नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे और एनिमल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो जिसमें हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था और इस लेक्चर में हम लोग एनिमल टिश्यू का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे। ये एनिमल टिश्यू का सेकंड पार्ट था और आज पूरे लेक्चर में हम लोग मस्कुलर टिश्यू को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अब ये मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का? ये भी मस्कुलर टिश्यू भी क्या है? 3 टाइप का। तो हम लोग टाइप्स जान लेते हैं, पहले टाइप्स के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू को समझेंगे ये क्या है और फिर टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ ही ये मस्कुलर टिश्यू खत्म होगा। तो मस्कुलर टिश्यू देखा जाए तो 3 टाइप का है। एक स्केलेटल, क्या? एक स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, एक स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और तीसरा कार्डियाक मस्कुलर टिश्यू। एम्प्टी मतलब क्या है? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के हो गए, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। तो इन तीनों को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है और ये किससे बना होता है। ठीक है, तो यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जो 3 टाइप्स है इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं कि मस्कुलर टिश्यू कैसे होते हैं, इसके सेल्स कैसे होते हैं, इसके टिश्यू कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू किसके बने होते हैं? मेड ऑफ मसल टिश्यू, मसल सेल कीजिए और मसल फाइबर। तो मस्कुलर टिश्यू किसके बने होंगे? मसल सेल से बने होंगे। मसल सेल स्पेशल सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल से बना होता है क्या? आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? ये मसल सेल है कि मसल सेल कुछ अलग होते हैं, इनका कुछ खासियत होता होगा। जी हाँ, हम लोग पढ़े थे एपिथेलियल में, वो छोटे छोटे होते हैं, कोई स्क्वामस, कोई क्यूब, कोई इस टाइप से होता है और छोटे छोटे होते हैं। लेकिन मस्कुलर टिश्यू क्या है? वो एलोंगेटेड होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं। एलोंगेटेड होते हैं और क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, एलोंगेटेड होंगे एंड लार्ज साइज होगा इनका। साइज क्या होगा? बड़ा होगा। यानी पहले के मुकाबले में एपिथेलियल टिश्यू जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें सेल का साइज जो था वो छोटा था, लेकिन इसमें मस्कुलर टिश्यू में क्या होगा? इसका साइज जो है वो लंबे लंबे होंगे। ठीक है ना, और इनका साइज भी क्या होगा? काफी बड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना, अब ये मस्कुलर जो होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ये हम लोगों को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर हम हैंड मूव कर रहे हैं, गर्दन मूव कर रहे हैं, पैर मूव कर रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जब हम लोग मूव करते हैं तो उसमें मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? हेल्प करता है। इसलिए ये मस्कुलर टिश्यू जो बना रहता है ये एक स्पेशल तरह के प्रोटीन से बना होता है जो क्या करता है? मसल को मूव करने में हेल्प करता है, मसल को लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन मूवमेंट करने में हेल्प करता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो एक स्पेशल तरह के प्रोटीन से बने होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है ना, किससे बने होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये स्टार मार्क लगा लीजिए, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मस्कुलर टिश्यू किससे बने होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? मूवमेंट अलाउ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है तो ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण मतलब क्या होगा? जैसे कि अगर हम हाथ को ऐसे किए तो ये क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये मसल क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जब इसको ऐसे छोड़े तो ये रिलैक्स हो गया। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये मसल के बारे में था जो हम लोग पढ़ लिए
कि जनरली मसल जो होती है, मसल के बारे में इतनी बातें हम लोग को पता होना चाहिए कि मसल क्या होते हैं। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। उनकी खासियत क्या है कि मसल सेल से बने होते हैं जो कि लंबे लंबे होते हैं, और इनके अंदर जो खास बात है जो बाकी टिश्यू में नहीं है वो है कि इनके पास क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला नंबर आएगा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है ना, मैं बीच में ऐसे हटता हूँ, आपको समय देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लिख ना पाओ तो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पहला टाइप मस्कुलर टिश्यू का। जो पहला टाइप है वो क्या है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है ना, तो इसमें भी ये ठीक ठीक है, चलिए ये बात पता चल गया कि मस्कुलर टिश्यू है तो वो एलोंगेटेड तो होंगे ही, एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। इसका खास बात क्या है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इसका शेप मैं बनाऊंगा, अभी एक बार के लिए आप लिख लो कि कैसे होते हैं। इनका जो शेप होता है वो लंबे लंबे होंगे, इलोंगेटेड, और सिलेंडर टाइप के होंगे। सिलेंडर कैसे होते हैं आपको पता ही है, हालांकि मैं फिर भी इसका शेप बनाऊंगा। ठीक है ना, अभी बना ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए क्या है, लॉन्ग, चलिए आप बोलोगे सिलेंडर तो खड़ा होता है। एक सिलेंडर ऐसे बना दिए, एक सिलेंडर ऐसे बना दिए। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, ये 2 बनाया मैंने। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, तो इनका शेप कैसा होता है, एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होता है। कैसा, जैसा कि मैंने बना दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब ये अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड का मतलब क्या है कि इसमें से कोई ब्रांचेस नहीं निकली है, ऐसे 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 कोई ब्रांचेस निकली है क्या, नहीं निकली है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अनब्रांच। आप बोलोगे तो कोई ब्रांच भी होता है क्या, हाँ, जब हम लोग कार्डियक मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे ना तो वो ब्रांच्ड होते हैं। बाकी ये दोनों जो है पहले और सेकंड वाले, ये ब्रांच्ड नहीं होते हैं, ये एकदम सटे सटे रहते हैं और इनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, अनब्रांच्ड कहते हैं। ठीक है, अब मैंने बताया कि इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, तो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होने वाले टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक रहता तो यूनि न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हम लोग देख रहे हैं एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो इसको क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। इसके बाद बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये क्या है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है इसमें। क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है। आप बोलोगे ये स्ट्रिएशंस तो नया वर्ड है, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ स्ट्रिएशंस क्या होता है। ऐसे बैंड टाइप का होता है, बीच में कलर, ठीक है, यानी एक बार वाइट एक बार ब्लैक, एक बार वाइट एक बार ब्लैक, एक बार वाइट एक बार ब्लैक। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिएशंस इसमें प्रेजेंट रहता है। डार्क और वाइट कलर का क्या होता है, पैटर्न रहता है ऑल्टरनेट करके, एक एक छोड़ करके। ठीक है ना, एक बार वाइट एक बार ब्लैक, एक बार वाइट एक बार ब्लैक। ठीक है, इसी को हम लोग स्ट्रिएशंस कहते हैं। तो स्ट्रिएशंस अगर आ जाए कि स्ट्रिएशंस क्या होता है तो आप बता सको, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। बोलने का मतलब ये कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, एक छोड़ के, एक बार लाइट आएगा एक बार डार्क आएगा, एक बार लाइट आएगा एक बार डार्क आएगा। तो ऐसा जो पैटर्न बनेगा छोड़ छोड़ के, उसको कहते हैं स्ट्रिएशंस। तो स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू के बारे में बस आपको इतनी बातें याद रखनी है। बाकी इसका जो दूसरे नाम से और इसका काम है वो हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इनका जो स्ट्रक्चर है मूलभूत, वो इसी प्रकार से है कि सिलेंड्रिकल होंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होगा,
और स्ट्रेसेस किसको कहते हैं हम लोग, जो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। अब मैं हट जा रहा हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब स्केलेटल के बारे में और बातें पढ़ लेते हैं। स्केलेटल का और नाम क्या है, स्केलेटल का कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे, अदर नेम, ताकि अगर जब आप पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो, आपको पता हो कि स्केलेटल को और किन किन नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो सीधा तो एक तो स्केलेटल मसल है ही, एक होगा कि स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं इनको। स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिएशन प्रेजेंट है, स्ट्रिएशंस। दूसरा क्या है कि ये वॉलंटरी मसल्स है, यानी कि इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं इनसे, ठीक है ना। वॉलंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है कि जब हम चाहे मूवमेंट कर सकते हैं, जब हम ना चाहे मूवमेंट ना करना नहीं कर सकते। यानी वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अंडर आवर कंट्रोल, इच्छा के ऊपर है, ठीक है ना। आप बोलोगे मतलब ऐसे भी मसल्स होते हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं या हम लोग जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बाकी जो मसल्स है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो कि थोड़े स्मूथ और सॉफ्ट सॉफ्ट है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो दोनों इनवॉलेंट्री होंगे। तो ये क्या स्केलेटल वॉलेंट्री होगा, जी हाँ, क्योंकि हमारे कंट्रोल में, अगर हम इसको मोड़ना चाहें, जैसे हाथ को उठाना चाहे तो उठा रहे हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा बात, ये दो नाम ही इसका है स्केलेटल का, एक स्ट्रेटेड मसल और एक वॉलेंट्री मसल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हम लोग को मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्पिंग मूवमेंट, और क्या क्या देता है, बॉडी पोस्चर बनाने में हेल्प करता है, बॉडी पोस्चर मेंटेनेंस। क्या करता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। कौन, स्केलेटल। तो हेल्प इन मूवमेंट, जो भी हमारे शरीर में मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट और लोकोमोशन में कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा। मूवमेंट मतलब क्या, बॉडी एक जगह पे खड़े हैं और बॉडी का डिफरेंट पार्ट हिल रहा है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई, ठीक है ना। दो वर्ड होता है, एक मूवमेंट होता है और एक लोकोमोशन होता है। तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मूवमेंट मतलब क्या, एक ही जगह बैठे हैं, ऐसे खुजाना है, ऐसे खुजा लिए, ऐसे ये करना है, ये कर लिए। जो हाथ बैठे बैठे या खड़े खड़े एक जगह पे शरीर रख के मूवमेंट होता है, उसको मूवमेंट कहते हैं। लोकोमोशन मतलब क्या, बॉडी एक जगह से दूसरे, जैसे हम चल के गए कहीं, दौड़ के गए कहीं, तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। ये मूवमेंट में हेल्प करता है। प्लांट के मूवमेंट्स होती है, प्लांट की कभी लोकोमोशन नहीं होती, क्योंकि प्लांट एक ही जगह पर खड़ा होता है, ठीक है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में आशा करता हूँ कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू आपका क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू चालू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो स्मूथ मस्कुलर जो पढ़ लिए उसको थोड़ा सा रहने देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसका दूसरा नाम होता है विसरल मस्कुलर टिश्यू, विसरल भी कहते हैं इसको, विसरल मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए आप एक बार ये जान लो कि इसको क्या कहते हैं, विसरल मस्कुलर टिश्यू। मैं जो कहता हूँ कि जो मैं करूँगा बताऊँगा वो मैं बता जरूर देता हूँ, लेकिन सही समय आने पर, ठीक है। इसलिए कभी भी अधीर नहीं होना है कि अभी ही क्या नहीं क्यों नहीं बताया, इसको जब आगे मैं चर्चा करूँगा तो बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका खासियत पढ़ लेते हैं, क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या फिर विसरल मस्कुलर टिश्यू। जैसे मैं बोलता हूँ ना तो आप साथ साथ में बोला करो। इसमें बोला कि कौन सा टिश्यू,
तो आप बोलोगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। जहाँ पर भी आप बैठे हो, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, जितना बार बोलोगे दिमाग में उतना बार जाएगा और याद होगा। चुपचाप ऐसे, क्योंकि लोग वीडियो देखते हैं तो चुपचाप देखते रहते हैं, ठीक है, तो वो पार हो जाता है, पढ़ा हुआ चीज़ भी याद नहीं रहता है। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू या विस्करल टिश्यू में, विस्करल टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। फाइबर्स और मसल सेल को फाइबर भी कहते हैं, ठीक है, आर मेड अप ऑफ, आर, इनका शेप कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा। स्पिंडल शेप कैसा होता है भैया, ये अभी मैं बनाऊंगा तो विसरल और ये स्पिंडल शेप दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं अभी इसका शेप बना ही देता हूँ। स्पिंडल शेप कैसा होता है कि मान लो ऐसा है, ऐसा चालू हो गया, ऐसा है, ऐसा चालू हो गया, ऐसा, ऐसा, मतलब कि शुरुआत और एंड में क्या हो, पॉइंटेड लाइक हो, टैपरिंग जैसा हो, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे ना जाइलम में ट्रैकेट्स, रिकॉल कीजिए जाइलम और फ्लोएम जब पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, तो उसमें ट्रैकियार्ड्स आया था। ट्रैकियार्ड्स का शेप कैसा था, टैपरिंग एंड था उसका, ठीक है ना, एंड कैसे थे उसके, टैपर थे, और उसी से क्या होता था, और इसके बीच में कुछ कुछ होल्स थे, है ना, उससे क्या हो रहे थे, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो यहाँ का भी जो शेप है वो कैसा है, स्पिंडल शेप है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसमें एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, ठीक है ना, कैसा रहता है, एक सेल में एक न्यूक्लियस रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल और यूनिन्यूक्लिएटेड। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में कितना होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है, इसमें कोई स्ट्रिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड। क्या, अनस्ट्रिएटेड, इसमें कोई ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनस्ट्रिएटेड कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो नहीं है सो अनस्ट्रिएटेड, ठीक है। ये भी ब्रांच नहीं होता है, इसका भी क्या होता है, ब्रांच नहीं होता, ये भी क्या है, अनब्रांच्ड है। अब देखिए इसमें जो है ना, ये इसका बोला जाए कि नेचर कैसा है, तो मैं स्केलेटल में एक बार छूट गया, ये स्केलेटल है जो फास्ट नेचर में, ये दोनों जो है ना, इसका मूवमेंट जो स्पीड जो है, ये दोनों क्या है, स्लो है, चलिए ठीक है ना। स्केलेटल फास्ट है, मतलब मैंने चाहा ऐसे ऐसे तुरंत ऐसे किया, इतना हाथ स्पीड से होता है। अगर कोई आप कभी भी देखोगे कि हाँ कोई कुछ बोल रहा है, मत कर ले, मत कर, मैं भी देखता हूँ, कोई फिर भी नहीं माना, मान लीजिए आप बैठे हो, कोई पीछे से ऐसे ऐसे करके भाग रहा, आप दो बार एक बार समझाया नहीं सुना, पीछे घूम के एक जोर से चांटा लगाते हो, गुस्सा में, गुस्सा का तो अनुभव होगा ही, गुस्सा में ये घूमे एक चांटा लगा दिया, किसी को मारे, आपका हाथ कितना स्पीड से जाता है मारने के लिए, मारा जिसको लगा चोट को गिर गया वहीं पर। तो ये आपको कितना फास्ट नहीं चलता, ये स्केलेटल मसल का कमाल था भैया, मोटे गाल जब पड़े किसी पे, ओहो, तो वो फास्ट नेचर था। लेकिन स्मूथ मसल का जो मूवमेंट होगा ना, वो स्लो होगा, वो काम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मोशन क्या, इसको क्या लिख सकते हो, स्लो लिख सकते हो, स्लो इन नेचर, यानी कि इसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। क्यों स्लो होगा और कहाँ स्लो होगा, इसको मैं अभी बताऊंगा जब विसरल बताऊंगा, तो ठीक है ना। इस स्लो वाले पे मैं अभी और चर्चा करूंगा। ये फटीग नहीं करता है, डू नॉट फटीग। ये आप बोलोगे सर ये क्या नया पॉइंट बता दिए, एक बार देख लो रिकॉर्डिंग पे होगा। डू नॉट फटीग, डू नॉट फटीग मतलब ये थकते नहीं है, थकते नहीं है मतलब कि ये थक जाते हैं, जी हाँ थक जाते हैं। आप मारो झापड़, मारो 10 झापड़, 20 झापड़, 50 झापड़ मारने के बाद तो आप थक ही जाओगे। कई लोग होते हैं मार खाते रहते, मार खाते खाते वो नहीं थकते हैं, लेकिन मारने वाले थक जाते हैं, ठीक है ना। आप 50 झापड़ मारोगे, आप लोग कैसा आदमी, इसको चोटें नहीं लगता, मेरा हाथ दर्द दे रहा है, इसको चोटें नहीं लग रहा है कि इसको क्या करें, ठीक है, तो अपना हाथ दर्द दे देगा। लेकिन कई लोग होते हैं लतखोर, लेकिन स्मूथ में क्या है भाई, ये थकता नहीं है। डू नॉट फटीग, फटीग का मतलब थकना। स्केलेटल वाला में आप दौड़ोगे थक जाओगे, कसरत करोगे, जिम में जाओगे थक जाओगे, मेहनत करोगे थक जाओगे, लेकिन ये और ये बाबा थकता नहीं है, खास है, ठीक है ना। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है।
अब इसका नाम क्या है, विसरल मसल, तो मैं बता ही दिया। अब इसको बताता हूँ कि विसरल मसल क्यों कहते हैं। विसरल का मतलब ये होता है ना, जो खोखला हो अंदर में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे जो अंदर से क्या हो, हॉलो टाइप के हो, ऐसे टाइप के। मान लीजिए कि हमारा फूड पाइप हो गया, है ना, मान लीजिए कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ये सब क्या इसमें है मसल, ऐसा नहीं कि, लेकिन बीच में थोड़ा क्या जगह खाली रहता है, इसी में तो फूड जाकर फिर रहता है ना, ठीक है ना। तो विसरल ऑर्गन यानी जो मसल्स यहाँ यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ कोई मसल प्रेजेंट होगा, यहाँ यहाँ कौन से मसल होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर से थोड़ा कैविटी हो, खोखला हो, जिसमें हवा, वाटर, पानी पास हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहेंगे, या फिर विसरल ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स कहेंगे। और विसरल ऑर्गन्स में जो मसल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग विसरल मसल्स कहते हैं। हो सकता है ये एनसीईआरटी आपके बुक में ना हो, लेकिन इतना बात आपको पता रहना चाहिए। अब दूसरी बात की, ये स्लो क्यों होते हैं, अनस्टेटेड, ये सब तो बता दिए। स्लो क्यों होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ इसका काम ये है कि खाना जो आप खाए स्लो स्लो खाएं, धीरे धीरे गया, यहाँ तक जाने में टाइम लगा, पचा, थोड़ा और टाइम लगा, थोड़ा और, एक दिन बाद आ जाके वो फीकल मैटर के रूप में निकलेगा बाहर, एज एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हमारे बॉडी से वेस्ट के रूप में वो बाहर निकलेगा। अगर आप सोचो कि ये भी फास्ट हो, जितना ये फास्ट आपका, ये इतना जोर से झापड़ लगा, खाए यहाँ से पुर्र करके यहाँ गया, तर करके ये पचा, तर करके खत्म। हर 5 मिनट में आदमी को बाथरूम जाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ये कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, ताकि थोड़ा देर कुछ भी आप खाए बॉडी में तो कुछ रुके, ठीक है ना। नहीं तो आदमी काम कैसे करेगा, दिन भर उधर ही बैठे रहेगा, उधर ही खाते रहेगा और उधर ही परेशान रहेगा, ठीक है। तो ये स्लो क्यों होते हैं आपको पता चल गया। तो ये जो मान लीजिए ये आपका फूड पाइप है और ये स्टमक है, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे बन गया, ऐसे होता है। अब यहाँ से फूड आएगा और इसमें आके रुकेगा, ये बात आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अभी हम बता रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मसल से एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। आपका फूड पार्टिकल मान लीजिए जा रहा है, तो ये क्या है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेगा ये एकदम चीरता हुआ जाएगा, ठीक है, और ये करते ऐसे धीरे पहुंच जाएगा नीचे। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार रिलैक्स होगा। तो इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये कई बार आप लोगों को पूछ देता है एग्जाम्पल में कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस, सुने भी होंगे आप लोग, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का जो बार बार मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, ठीक है ना। और इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, कोई भी बॉडी में जो पार्ट होता है वो आगे मूव कर पाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। शेप मैंने पहले बना ही दिया था, ठीक है। और इससे इसमें हम लोग को थकावट नहीं होता है। डू नॉट फटीग, ये लगातार अपना काम करते हैं, लगातार अपना पेट में काम हो रहा है, खाना अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, जैसे भी अंदर में जो काम होना है वो हो रहा है। ये हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई खाना, चलो लेफ्ट घूम जाओ, हाँ भाई चलो राइट घूम जाओ, ठीक है ना। तो ये हम कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, इनवॉलंटरी मसल्स है, ठीक है ना। जबकि ये वॉलंटरी था, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे, ये इनवॉलंटरी, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नहीं बोलेंगे ए चलो खाना, जो खाना बोल रहे हैं, खाना तुम इधर जाओ, उधर जाओ, हम बोल रहे क्या, नहीं, खाना जिधर मन है उसका उधर ही जा रहा है, इसलिए ये इनवॉलंटरी हो गया। तो ये आपका स्मूथ हो गया दूसरा वाला। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नहीं तो बोलोगे सर बीच में आ जाते हैं। ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्पेशल है, ठीक है ना। ये और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो है ये बॉडी के किसी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, केवल एक जगह प्रेजेंट होगा, हार्ट में, दिल में। व्यक्ति का जो दिल होता है वहां पर कौन से मस्कुलर टिश्यू होते हैं,
कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट काफ़ी स्पेशल ऑर्गन भगवान ने बनाया है इंसान के बॉडी में, और इसलिए उसको एकदम एक अलग तरह का मस्कुलर टिश्यू दिया है, जो बॉडी में ये बहुत जगह मिलेगा, ये तो बहुत ही जगह, सबसे ज़्यादा जगह ये मिलेगा, उससे कम जगह ये। और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। तो आप बोलोगे हार्ट में क्यों प्रेजेंट है? भाई हार्ट में ऐसा क्या काम हो रहा है जहाँ ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो कार्डियक, कार्डियक का मतलब क्या? प्रेजेंट इन हार्ट मसल्स ओनली, प्रेजेंट इन हार्ट। ये तीसरा वाला पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कार्डियक, कार्डियक के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं दोनों को मिटा ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। अभी कौन वाला पढ़ रहे हैं हम लोग? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में। देखिए कार्डियक जो वर्ड है ना, ये कार्डिया जो बायोलॉजी में आप आगे पढ़ोगे, जैसे अभी 11th क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो उसमें ये आता है कि कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। कभी भी अटैक आएगा ना, तो आप ये नहीं करोगे कि हाँ हार्ट अटैक आया। बायो में ऐसे तो आप नॉर्मल बोल सकते हो, बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट आया। हार्ट की पढ़ाई को कहते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। हार्ट के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जहाँ भी कार्डियो 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 आ गया, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट होता है। तो यानी कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है तो कहाँ प्रेजेंट होगा? हार्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब इसका बात किया जाएगा, इसका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। मतलब जो इसके टिश्यू होते हैं, जो इसके सेल होते हैं, सॉरी, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, यानी कि ऐसे। लेकिन इसमें अंतर क्या? सिलेंड्रिकल तो आपका वो पहला वाला भी था, मस्कुलर वाला, स्केलेटल वाला भी था। स्केलेटल था, स्मूथ था, फिर कार्डियक था। तो स्केलेटल में भी तो हम सिलेंड्रिकल ही बनाए थे, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इसमें क्या होगा? ये ब्रांचेज होंगी। समझ में आया? तो ये ब्रांच्ड है। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू विशेष क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रांच है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग? ब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस अभी भी एक ही प्रेजेंट है। हम लोग पढ़े थे स्केलेटल में बहुत सारा था, स्मूथ में एक था, और ब्रांच में कार्डियक में भी क्या होगा? एक ही होगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनी न्यूक्लिएटेड। क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो ब्रांच्ड होंगे, इसलिए ब्रांच्ड हो गए, यूनी न्यूक्लिएटेड होंगे। कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है? एक है, ठीक है ना। और मजे की बात ये कि इसमें स्ट्रेशंस भी होता है। स्ट्रेशंस क्या मैंने बताया था? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। तो क्या है इसमें? स्ट्रेशंस ऑल्सो प्रेजेंट, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल भी कह सकते हैं, लेकिन इसको कार्डियक कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और सबसे बड़े की बात ये कि डू नॉट फटीग, ये थकता नहीं है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से ये धड़क रहा है। जब ये धड़कना बंद कर देगा तब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, सबको पता है, ठीक है ना। और मजे की बात क्या है? स्लो तो है ही, स्लो तो है ही, सबसे पहले हम स्लो लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। और ये अपना काम लगातार करता रहता है। तो डू नॉट फटीग हो गया, रुकेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या होगा? वॉलेंट्री होगा या इनवॉलेंट्री? ये इनवॉलेंट्री है ना। कार्डियक मसल भी क्या है? इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री केवल स्केलेटल था, उसके बाद जो दोनों है ना, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, वो दोनों क्या है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है ना। इसलिए तो ये जो कभी हम लोग गाना सुनते हैं, क्या, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, ठीक है, ये गाना आप सुने होंगे। तो बोल रहा है कि दिल मेरी ना सुने, दिल किसी का नहीं सुनता जी, ये किसी का नहीं सुनता, ये इनवॉलेंटरी है, ये अपने हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो गाना भी जो बनता है उसके पीछे कुछ साइंस होता है, ये आज हमको पता चल गया, आपको प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो उस तरीके से भी याद रखिएगा कि वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कोई बोल दे कि नहीं, हाँ आज तक मैं कंट्रोल कर रहा था, कल से तुम मेरे कंट्रोल से बाहर हो, नहीं भैया, ये अपने हिसाब से चलेगा ना, ठीक है ना। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंट्रोल करना इतना ही आसान होता तो फिर दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। एक बार बोल दिए, हो गया, मान गया, लेकिन ये सुनता नहीं है, बहुत ढीठ है।
ठीक है, इसको समझाना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। खैर छोड़िए, अभी इसको याद रखिए कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रिएशंस, फटीग, थकता नहीं है, लगातार ब्लड को पंप करता है। अब इसका जो फंक्शन पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान इसको इतना खास क्यों बनाया। कोई कहता है कि हाँ भगवान इसको ब्रांच्ड और इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए बनाया क्योंकि पता है कि दिल बहुत बार टूटता है लोगों का, ठीक है ना, तो टूटेगा तो फिर आदमी तो मर जाएगा, ऐसा कहते हैं। इसलिए हार्ट को क्या बनाते हैं, एकदम अलग मसल देते हैं ताकि बार बार टूटे, बार बार जुड़े। होता है ना भाई, कई लोगों को आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, जुड़ा टूटा, इसलिए हार्ट को मजबूत बनाते हैं। इस लेकिन वो बात नहीं है, वो तो ऐसे लोग मजाक के लिए कहते हैं। इसका जो काम है, मेरा हार्ट का जो काम है वो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे फंक्शंस के रूप में। उसमें तो फंक्शन हम लोग तीनों का फंक्शन एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। स्केलेटल में मूवमेंट था, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में जो इनसाइड होते हैं विसरल ऑर्गन्स होते हैं उसमें फ्लूइड का मूवमेंट करवाना जरूरी है, का फंक्शन है। और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू जो है इसका फंक्शन जो है, डालिए इसके हेडिंग की, फंक्शन इसका क्या होगा, क्या करता है, परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन मसल ऑफ हार्ट। हार्ट के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये करता है। ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ जाता है, टू पंप ब्लड इनसाइड द बॉडी, टू पंप ब्लड इनसाइड द बॉडी। बॉडी में ब्लड को हर जगह पंप करने के लिए प्रेशर चाहिए होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी आपको पता होगा, मैं बताया था, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है हरदम, अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए सब कुछ नीचे आता है। तो ब्लड भी, हार्ट यहाँ है तो हार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन ब्लड हमारे ब्रेन को भी तो जरूरत होता है, सर को भी चाहिए। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी प्रेशर के रूप में ब्लड को मिलेगा। तो वो प्रेशर ब्लड को कौन देगा, हार्ट देगा। और हार्ट में वो प्रेशर कहाँ से आएगा, इस कार्डियक मसल के थ्रू आएगा। जब आप हार्ट का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। तब तक आप ये जानो कि हार्ट में टिश्यू कौन से होते हैं, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू होते हैं। और इस प्रकार हम लोग क्या किए, मस्कुलर टिश्यू जो थे सेकंड पार्ट वो खत्म कर दिए। तो एनिमल टिश्यू में हमारा 2 पार्ट हो चुका है, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू। अगले लेक्चर में मैं आऊँगा कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ठीक है। और उसके बाद एक और बचेगा नर्वस टिश्यू, यानी 2 लेक्चर्स और एंड चैप्टर्स विल बी सून, खत्म, चैप्टर विल बी सून ओवर। चलिए तब तक के लिए नमस्कार। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, सॉरी।